थाली में जूठन। शादियों की चकाचौंध के पीछे छिपा वो काला सच देखा है। मेहमान को ये सोचना पड़ेगा कि आपकी प्लेट आपका अधिकार है। आप अपनी प्लेट में आधा खाया हुआ पनीर का टुकड़ा या वो महंगी मिठाई डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं गणेश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं मीडिया प्लस न्यूज। आज मैं आपसे कोई खबर साझा करने नहीं आया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। हमारे देश में कहते हैं अन्न का अपमान भगवान का अपमान है, लेकिन क्या कभी आपने आलीशान शादियों की चकाचौंध के पीछे छिपा वो काला सच देखा है? वह सच जो उत्सव खत्म होने के बाद डस्टबिन में सड़ान मारता है। क्या हमारी झूठी शान इतनी बड़ी हो गई है कि हमें एक मासूम निवाले की कीमत दिखाई देना बंद हो गई है? आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है थाली में जूठन। दिखावे की भूख में कहीं हम इंसानियत को तो नहीं भूल रहे। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय शादियों में करीब 10 से 15% भोजन बर्बाद हो जाता है। यह सिर्फ खाना नहीं है साहब, यह उस किसान का खून पसीना है जिसने चिलचिलाती धूप में इसे उपजाया था। सवाल यह है, अगर हमें चखना ही है तो हम अपनी थाली को कचरा पात्र क्यों बना लेते हैं? क्या आधा खाना छोड़ना अब हमारा नया स्टेटस सिंबल बन चुका है? आयोजक सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और बदनामी से इतना डरते हैं कि अन्न के अपमान से डरना ही भूल गए। क्या 50 डिशेज रखना जरूरी है अगर उसमें से अधिकांश डिशेज कूड़े में ही जानी है? मेहमान को यह सोचना पड़ेगा कि आपकी प्लेट आपका अधिकार है या स्वाद के लालच का आईना। आप उतना ही क्यों नहीं लेते जितना आपका पेट मांगता है? आज अपनी रसूख दिखाने के लिए हजारों की भीड़ जुटाना तो आसान है, लेकिन क्या प्रशासन कोई ऐसी नीति नहीं बना सकता जहां भोजन की बर्बादी पर भी चालान कटे? एनजीओ और सोसाइटी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या समाज आपको वो संसाधन जुटाने में मदद कर पा रहा है जिससे आप हर भूखे तक समय पर पहुंच सके? और मैं आम जनता से जानना चाहूंगा कि हम दूसरों की नकल कब तक करेंगे? कोई और अगर भोजन की बर्बादी कर रहा है तो क्या मुझे भी करना चाहिए? क्या हमारी यही संस्कृति है? कल्पना कीजिए, जिस वक्त आप अपनी प्लेट में आधा खाया हुआ पनीर का टुकड़ा या वो महंगी मिठाई डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त आपके शहर की किसी गली में एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा होता है, माँ क्या आज मुझे खाना मिलेगा? सच्चाई कड़वी है, लेकिन सच यही है कि हमारी जूठन किसी की पूरी भूख मिटा सकती थी। हम इंसानियत की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्लेट में वो इंसानियत दिखाई देती है? हमें सोचना चाहिए। बदलाव के लिए बड़े कानूनों की नहीं, एक छोटी सी शर्म की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि आयोजक किसी भी एनजीओ से टाई अप करे ताकि बचा हुआ खाना तुरंत जरूरतमंदों तक पहुंचे और उसका सदुपयोग हो सके, और मेहमान प्लेट में उतना ही ले जितना वो खत्म कर सके। दोबारा लेने में कतई बुराई नहीं है, लेकिन जूठन छोड़ना एक नैतिक अपराध है। युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा कि वो शादी में या किसी भी कार्यक्रम में जीरो वेस्ट का ट्रेंड चलाएं। अगली बार जब आप किसी दावत में जाए तो याद रखिएगा, आपकी थाली में बचा हुआ एक निवाला किसी की जिंदगी का आखिरी सहारा हो सकता है। इसलिए दिखावा छोड़िए और इंसानियत को चुनिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भोजन की बर्बादी रोकने का कोई अनोखा आइडिया है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली शादी या और किसी कार्यक्रम में किसी की थाली से जूठन नहीं बल्कि इंसानियत झलके। मीडिया प्लस न्यूज के लिए कैमरामैन सूरज के साथ मैं गणेश कुमार प्रजापति, जयपुर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।